जोहार दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग बैगन में आए हुए हैं और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से बैगन का पौधा मर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बैगन का पौधा जो है मर रहा है। और इसको जो इसका मरने का रेशियो है उसको कम करने के लिए हम लोग आज यहाँ ड्रिचिंग करा रहे हैं। और ड्रिचिंग में कौन कौन सा दवा का हम लोग ड्रिचिंग करा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आज हम दिखाएंगे इसमें कि बीमारी कौन सा है, तो वो बीमारी का जो है उसका दवा हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन जो इसका मरने का जो रेशियो है उसको कम किया जा सकता है। काहे कि जब ये मरता है तो आप देखे होंगे बैगन का खेत में कहीं भी जिस एरिया में मरता है उस एरिया में बहुत ज़्यादा मरने का शिकायत होता है, और जिधर नहीं मरता है उधर बिल्कुल भी नहीं मरता है, जबकि खेत एक ही होता है। तो निश्चित ही रूप से इसमें जो लगा हुआ बिल्ट है उसके कारण से ये एक पौधा से दूसरे पौधा में ये चला जाता है। और इसमें आप देख सकते हैं जो इसका जो जड़ है ये पौधा का, दोनों का जो पौधा है ये दोनों जड़ है वो आपस में मिल भी जाता है। तो वही कारण से जैसे एक को बिल्ट पकड़ा तो दूसरे में भी बिल्ट को जाने में समय नहीं लगता है, और वही कारण से वो सामने का जो पौधा है उसको बिल्ट पूरी तरह से जकड़ लेता है और वो पौधा भी मरने लगता है। तो वैसा भी हम आपको दिखाते हैं अपने इस खेत पर, जहाँ की हम आपको ले चलते हैं आगे, जहाँ पर कि बिल्ट का शिकायत ज़्यादा है। और बिल्ट क्या होता है वो भी हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो में आप आगे तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि सामने सामने यहाँ पर कितने पौधा मरा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3, ये हम आपको बता ही चुके हैं कि जिस जगह मरता है उस जगह मरने का ज़्यादा रेशियो हो जाता है। तो इसीलिए इसको जो है उखाड़ के फेंकना भी एक उचित है, और इसको उखाड़ के खेत से थोड़ा दूर फेंका जाए तो और भी बेहतर है। इसमें हम आपको बताते हैं कि बिल्ट किस प्रकार से नीचे पौधा में लगा हुआ है, और उसी के कारण से ये जो है पूरी तरह से ये खराब होने लगता है पौधा, और धीरे 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 करके ये मर जाता है। तो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें किस तरह से बिल्ट आया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये पौधा जो है हम उखाड़ लिए हैं, और उखाड़ने के बाद आपको दिखाते हैं कि बिल्ट का यहाँ कितना ज़्यादा प्रकोप है। ये देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद सफ़ेद जो फफूंद है वो पूरा बिल्ट ही है, और इसी के कारण से जड़ जो है ऊपर पानी चढ़ाना बंद कर देता है, और धीरे धीरे पौधा एक एक डाली करके मरते जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पर बिल्ट है, तो पौधा में कितना ताकत रहेगा जो कि वो पानी ऊपर चढ़ा लेगा और वो मरने से बच जाएगा। तो इसी के लिए आज हम लोग यहाँ पर दवा दे रहे हैं, जो कि इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। ये पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन निश्चित ही रूप से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और जो मरने का जो रेशियो है उसको कम किया जा सकता है। ये जो है ठंडा मौसम आने से ऑटोमेटिक अपने ये पूरा बिल्ट खत्म हो जाता है और पौधा भी मरना बंद हो जाता है। तो वही कारण है कि इसको किसी तरह अभी 1 महीना 1.5 महीना इसको बचा कर रखना है, फिर मौसम नॉर्मल होने के बाद निश्चित ही इसका मरना रुक जाएगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ ड्रिचिंग कर रहे हैं, और ड्रिचिंग में हम लोग कौन सा दवा दे रहे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किस तरह से दिया जाता है। जो पौधा है जहाँ पर ये ग्राफ्टिंग किया हुआ है वहीं से जो है इसमें हम लोग दवा को डाल रहे हैं, और उसी से नीचे जड़ तक देते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें लगभग 150 ml एक कप में आता है, तो वो 150 ml जो दवा का पानी है उसको हम लोग देते जा रहे हैं एक एक पौधा पर। और ये बहुत ही जरूरी है, काहे कि वो दवा जो है अंदर तक उसको जाना बहुत ही जरूरी है, काहे कि जो बिल्ट है वो पूरे जड़ में आ जाता है। पूरे जड़ में आने के बाद वो पूरी तरह से पौधा को जकड़ लेता है। और अब देख सकते हैं कि इतना जो अभी तक बचा हुआ है, अब देख सकते हैं यहाँ इस खेत में जैसा इसका शुरुआती मरने का जो रेशियो था बहुत तेजी था, और अभी जो इतना पौधा देख रहे हैं तो निश्चित ही रूप से ये पौधा बचा हुआ है तो ड्रिचिंग के ही पावर पर ये बचा हुआ है। बाकी अगर ड्रिचिंग नहीं करते तो निश्चित ही रूप से ये खेत अभी तक खाली हो चुका होता है, इसमें आपको एक भी बैगन का पौधा दिखाई नहीं पड़ता। तो ये जो है मरने का जो रेशियो को काफ़ी रोकता है, ड्रिचिंग से रोका जा सकता है। और ये जो बीमारी है ये पूरी तरह से जड़ से खत्म होने वाला भी बीमारी नहीं है। ये निश्चित है कि इसको कुछ दिनों के लिए रोका जा सकता है, लेकिन मौसम नॉर्मल होने के बाद ऑटोमेटिक ये फिर से रुक जाएगा। इसमें फिर अगर ड्रिचिंग नहीं भी करेंगे तो भी ये नहीं मरेगा। लेकिन अभी जब तक ये गर्मी पानी, जब बारिश होता है तो ठंडा पड़ता है, और जब बारिश बंद हो जाता है तो काफ़ी उमस, काफ़ी गर्मी होता है। जैसे मई जून का जो गर्मी होता है उससे भी ज़्यादा तेजी गर्मी होता है। तो वही कारण से बिल्ट जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ता है ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण से। अब देखे होंगे कि जैसे हम लोग दोन में लगाते हैं बैगन का फसल, तो दोन में जो है वो गर्मी जो अलग होता है, और ये बरसात का जो गर्मी है वो अलग होता है। इसमें उमस ज़्यादा होता है और उसमें धूप ज़्यादा होता है। तो धूप में जैसे हम लोग लगाते हैं तो आप देखे होंगे दोन में जैसे लगाते हैं तो दोन में मरने का शिकायत नहीं होता है, लेकिन टाण में जो है बिल्ट का शिकायत ज़्यादा होता है। कारण दोन में जैसे उसमें खेती बार बार रोपा जो हम लोग रोपते हैं जोत कोड़ के, तो उसमें बिल्ट खत्म हो जाता है। और यहाँ जो टाण में है, टाण में वैसा नहीं है। ये टाण में जो मिट्टी है वो पूरा भुरभुरा होता है बरसात में भी, जिसके कारण यहाँ बिल्ट पलते रहता है। देखिए दोस्तों, यहाँ जो बैगन हम लगाए हुए हैं ये अक्षिता वेराइटी है, हरा बैगन है। और ये तो आप जानते ही हैं
कि अगर देखा जाए तो, अगर इसका पत्ता देखा जाए तो ये बिल्कुल जंगली बैगन का जैसा कुटमा का जो पत्ता होता है बिल्कुल उसी प्रकार से इसका पत्ता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन भी ये कुटमा में ही ग्राफ्टेड किया हुआ है, फिर भी इसमें बिल्ट लगने के बाद इसको भी मरने से कोई नहीं बचा सकता है। बिल्ट ऐसा चीज है कि वो बड़ी तेजी से पूरे जड़ को जकड़ लेता है और वो धीरे धीरे करके पौधा को मारने लगता है। तो इसीलिए हम लोग इसमें ड्रिचिंग कराते हैं। वो 8 दिन में कम से कम 2 बार अभी करा रहे हैं। उसके बाद जैसे मौसम नॉर्मल होगा तो ऑटोमेटिक ये मरना रुक जाएगा। तो कम से कम तब तक बैगन का पौधा को बचाना बहुत ही जरूरी है। क्या है कि आप जान सकते हैं कि ग्राफ्टेड पौधा में और ये मर्चिंग में रोपने में कितना लागत आता है वो आप जान सकते हैं अगर किसान है तो इसीलिए इस नुकसान से बचने के लिए मान के चलिए और 2-4 हज़ार का अगर हम इसमें दवा डालते हैं, 5-6 हज़ार का डालते हैं और मेरा अगर फसल बच जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है और इससे हमको लाभ हो सकता है। लेकिन अगर हम ड्रिचिंग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इतना किया कराया जो हम इसमें पैसा जो लगाए हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और किसान इसी प्रकार से बर्बाद भी होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम कौन सा यहाँ दवा डाले हुए हैं और कौन कौन सा दवा डाल के इसमें हम ड्रिचिंग करा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो दवा का हम यहाँ पर ड्रिचिंग कर रहे हैं वो दवा के बारे में आपको बता रहे हैं और इसी का हम ड्रिचिंग करते आ रहे हैं, जिसके कारण से आप देख सकते हैं कि अभी भी जो पौधा है काफ़ी पौधा यहाँ पर बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिचिंग के कारण ही ये जो पौधा आपको यहाँ पर एक पौधा हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पौधा दिखा रहे हैं जो लगभग 15 दिन पहले से मरा हुआ था और देखिए इस तरह से ये सभी जो है पूरी तरह से मर के खत्म हो गया और यहाँ पर एक डाली अभी भी जिंदा है। ये ड्रिचिंग का ही काम है जो कि अभी तक ये जिंदा है, नहीं तो अगर ड्रिचिंग नहीं करते तो निश्चित ही रूप से ये पूरा पौधा एक साथ खत्म हो जाता। तो ये इसका जो मरने का जो रेशियो है उसको ड्रिचिंग जो है रोक के रखता है। क्या कि इसमें जो दवा हम दे रहे हैं वो निश्चित ही रूप से बिल्ट को कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण से अभी इतना पौधा यहाँ पर सुरक्षित है। और इसी तरह से अगर हम इसमें ड्रिचिंग करते रहेंगे तो निश्चित ही रूप से मौसम नॉर्मल होने के बाद ये जो मेरा फसल लगा हुआ है वो अच्छा खासा फल भी देगा और इसमें फल तो आ ही चुका है। ये निश्चित ही रूप से 8 से 10 दिन के बाद ये भी इसको अभी हम हार्वेस्टिंग शुरू करेंगे। और ये जो पौधा है आप देख सकते हैं काफी अच्छा ग्रोथ में भी है। तो इसमें जो हम खाद भी चलाते हैं, इसमें इससे पहले हम जो है मैग्नीशियम सल्फेट इसमें चला चुके हैं, क्योंकि जो खाद इसमें हम दिए हुए हैं उसको एग्जेप्ट करता है और पौधा मजबूत भी होता है उससे। तो इसीलिए हम इसमें दिए हुए हैं और आज हम ड्रिचिंग फिर से करा रहे हैं। इससे पहले हम 4-5 दिन पहले कराए थे और आज हम इसमें दोबारा ड्रिचिंग फिर से कर रहे हैं। यानी हम हर 8 दिन में 2 बार ड्रिचिंग करते हैं, 4 दिन 5 दिन के अंतराल में इसमें हम ड्रिचिंग का काम करते हैं, जिसके कारण से आज खेत मेरा अभी भी हरा भरा है और भरा हुआ है। कहीं कहीं तो जैसे ये ऐसा बीमारी है जो बिल्ट कि कहीं कहीं का पौधा को 1-2 तो खैर मर ही जाता है, लेकिन इसका जो मरने का रेशियो है उसको बिल्कुल रोक देता है। आज हम आपको दवा बता रहे हैं कि हम इसमें कौन कौन सा दवा का ड्रिचिंग करा रहे हैं, उसको हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहे हैं, ये ब्लू कॉपर है जो पर लीटर पानी 2 ग्राम के हिसाब से इसको हम डाले हुए हैं और इसका हम ड्रिचिंग करा रहे हैं। दूसरा आपको बता रहे हैं, ये देख सकते हैं धनुका का है केल्डान 50 SC, ये भी हम इसको दिए हुए हैं और ये पर लीटर पानी 1.5 ग्राम के हिसाब से इसको हम डाले हुए हैं। और जब भी हम ड्रिचिंग करते हैं तो इसी प्रकार से करते हैं, ताकि अभी तक आप देख सकते हैं रिजल्ट जो है खेत में आप देख सकते हैं कि अभी भी काफ़ी पौधा है। जब इसमें हम रोपाई किए उसके कुछ दिन बाद इसमें जैसे पौधा जैसे ग्रोथ लेने लगा तो इसमें उसी समय जो बिल्ट का शिकायत आया और काफ़ी तेज़ी से मर रहा था, लेकिन अभी काफ़ी रुका हुआ है पौधा। और इसी तरह से हम लोग इसको करते आते हैं और बहुत आसानी से अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है हाथों से इसको हम ड्रिचिंग करा रहे हैं, क्योंकि जो जॉइंट जगह इसमें हम जो दवा का पानी है उसको दे रहे हैं। तो आप देखिए उसमें जब तीसरा दवा के बारे में आपको बता रहे हैं, ये है कार्बेंडाजाइम 12% और मैंकोजेब 63%। तो ये भी हम इसमें डाले हुए हैं और इसको भी हम 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से इसका भी हम घोल बनाए हुए हैं। और साथ में देख सकते हैं, देखिए दोस्तों ये जो है क्रोसिनेजी, तो ये एंटीबायोटिक है और इसको भी हम इसमें मिला लिए हैं। अब देख सकते हैं ये क्रोसिन है, ये एंटीबायोटिक है, तो साथ में हम ये भी मिलाए हुए हैं। तो ये जो हम आपको चारों दवा जो बताए, अब देख सकते हैं ये जो 4 दवा हम आपको बताए, ये चारों दवा को एक ही में पानी में घोल के इसका आप ड्रिचिंग कर सकते हैं। तो आपको इससे काफ़ी फायदा मिलेगा, लेकिन हर 4 दिन 5 दिन में आपको ड्रिचिंग करना होगा, तभी जाके आप मरने का जो रेशियो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा और आपका जो पौधा है वो सही ग्रोथ में भी रहेगा। काहे कि अगर वो मरने लगा तो निश्चित है कि उसमें ग्रोथ आएगा ही नहीं। तो इसीलिए आपको ड्रिचिंग हमेशा समय समय पर करते रहना चाहिए। काहे कि मरने का जो शिकायत है वो बिल्ट की वजह से आता है और बिल्ट को आपको पूरी तरह से जड़ से आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। तो उसका एक ही इलाज है कि आप उसको बीच बीच में ड्रेचिंग करते रहे और उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। देख सकते हैं ये जो दवा है आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। अगर ये कंपनी नहीं मिलता है तो कोई भी कंपनी का दवा आप यही टेक्निकल का आप डाल सकते हैं। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इसमें कौन सा टेक्निकल है और कौन सा ये कंपनी का है, वो भी आपको दिख रहा है। तो आप ये दवा कहीं से भी लेके अपना खेत पर ड्रिचिंग कर सकते हैं।